हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेवा मशरूम फार्म एंड किचन चैनल में। दोस्तों, मेरे पास एक सवाल आया था कि सर, जो हम भूसा भिगोते हैं मशरूम के लिए, उसे हमें धूप में सुखाना चाहिए या छाँव में? तो मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये जो सवाल है ये नए फार्मर के मन में हमेशा आता ही आता है। जब मैंने मशरूम फार्मिंग शुरू करी थी, तो मेरे भी दिमाग में यही चलता था कि कहीं ये ज़्यादा धूप में तो नहीं डल गया, कहीं ये ज़्यादा छाँव में तो नहीं रह गया, कहीं इससे आगे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कहीं हमारी कोई फसल खराब तो नहीं हो जाएगी इसकी वजह से। तो दोस्तों, आज मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा कि हमें क्या कारण है कि हमें इसको धूप में नहीं सुखाना चाहिए या बहुत ज़्यादा छाँव में भी नहीं रखना चाहिए। तो देखिए, पहले एक चीज़ को समझ लीजिए आप कि हम भूसे को फैलाते क्यों हैं? पहला, तो उसका मॉइस्चर ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमें 100% मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं होती है। हमें 50% उसका मॉइस्चर उसमें से रिड्यूस करना रहता है। तो पहला तो ये चीज़ हो गया। दूसरा, अगर हम उसे केमिकल मेथड से कर रहे हैं, तो हमें वो केमिकल को उड़ाना रहता है। मतलब कि जो फॉर्मलिन और बेबिस्टिन रहता है, तो फॉर्मेलिन क्या होता है कि वो उड़ जाता है हवा में। तो दूसरा ये कारण हो गया। इन 2 कारणों से हमें मशरूम के भूसे को जो हम भिगोते हैं, उसे हमें फैलाना पड़ता है। अब बात करते हैं, देखिए, तो पहला ये है कि आप तो एक तो काम करिए, भूसा जब आप ड्रम से निकालते हैं या आप अपने टैंक बनाया उससे जब निकालते हैं, किसी छींचे में या चुनके में, तो आप क्या करें कि उसे अच्छे से निथार लें। मतलब जो पानी है उसको बहुत अच्छे से ड्राई हो जाने दें, निथार लें। तो इससे क्या होगा कि आपको भूसा कम से कम फैलाना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्मेलिन है, जो केमिकल है, वो तो 1 डेढ़ घंटे में निकल जाता है। लेकिन जो भूसे का जो मॉइस्चर है वो धीरे-धीरे रिड्यूस होता है। अगर आपने डायरेक्ट टैंक से निकाल के फैला दिया, तो वो बहुत ज़्यादा उसमें मॉइस्चर रहेगा और वो बहुत ज़्यादा समय लेगा। तो आप क्या करें कि उसको बहुत अच्छे से ड्रेन कर लें, अच्छे से ड्राई कर पानी उसका ड्रेन हो जाने दें, और जब पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए, निकल जाए उसका पानी अच्छे से, तो आप अब उसे फैला दें। तो आपको उसमें क्या है, कम समय के लिए उसे फैलाना पड़ेगा। दूसरा, आप क्या करें कि जब आप भूसे को फैलाते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा धूप में हमें इसको नहीं फैलाना है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है दोस्तों कि आप बहुत ज़्यादा अगर धूप में फैलाएँगे तो एकदम से उसका मॉइस्चर भी चला जाएगा, भूसा बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, और दूसरा उस वो गरम भी हो जाएगा। तो जो गरम भूसा रहेगा वो हमारे स्पॉन के लिए नुकसानदायक रहेगा जब हम उसे मिला के पैकेट में रखेंगे। तो ऑलरेडी भूसे में हीट होती है, हमने उसे अगर और गरम कर दिया, तो वो पैकेट के अंदर बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, तो पैकेट हमारा खराब होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। ठंड के दिनों में तो उतनी दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन ये गर्मी के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। और गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गीला भूसा भी प्रॉब्लम करता है। तो हमें हर चीज़ को मेंटेन करके चलना है, हमें उसकी बारीकी को पकड़ना है। तो आप क्या करें कि किसी छायादार शेड के नीचे अगर आप फैला रहे हैं, अगर दिन का समय है तो बहुत ज़्यादा धूप में ना डालें, किसी छायादार शेड के नीचे डाल दें, जिससे कि उसका फॉर्मेलिन भी चला जाए, और पानी तो आपने आधे से ज़्यादा वैसे ही उसका ड्रेन कर दिया है, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो हवा के साथ में सूख जाएगा। तो 50% मॉइस्चर रह जाएगा। आप ऐसे मुट्ठी में उठा के बाँध के देख सकते हैं, अगर मुट्ठी के नीचे से पानी गिर रहा है, तो मतलब कि अभी भूसा आपका गीला है, और अगर पानी नहीं गिर रहा है, मतलब आपका भूसा अब बिजाई के लिए तैयार है, स्पॉनिंग के लिए तैयार है। तो आपको क्या करना है कि बहुत ज़्यादा धूप में भूसे को नहीं सुखाना है। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड धूप है, दिन का समय है, तो आप उसे शेड के नीचे किसी छायादार चीज़ के नीचे फैलाएँ। भले वो जगह खुली हो, लेकिन ऊपर से जो उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ती हो। ठीक है? बरसात के दिनों में क्या कर सकते हैं आप कि बाहर तो आप फैला नहीं सकते, बारिश होती रहती है, बहुत सारा इन्फेक्शन आता है, तो आप उसे किसी हॉल या किसी अच्छे ऐसे शेड के नीचे डालें, जहाँ से पानी थोड़ा-सा दूरी पे रहे, मतलब पानी उसमें ना आए, छींटे ना आए पानी के, उससे भूसा खराब नहीं होता। तो आप उस समय भूसे को थोड़ा लंबे समय के लिए फैलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बारिश के समय में धूप भी नहीं रहती है और नमी बहुत ज़्यादा रहती है। इससे क्या होता है कि भूसे का जो नमी रहती है वो हम बहुत जल्दी रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो अच्छे से ड्रेन करने के लिए, आपको उसको अच्छे से ड्राई करने के लिए थोड़ी ज़्यादा देर फैलाना पड़ता है। ठंडी के दिनों में आप क्या कर सकते हैं कि आप मॉर्निंग टाइम में, जैसे कि अगर 9-10 बजे है, उस समय उतनी तेज़ धूप भी नहीं रहती है, तो आप उसे डायरेक्ट छत पे या जो आप भी आपका आँगन है, जहाँ पे भी आपका प्लेस है, आप वहाँ उसे डाल सकते हैं। उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भूसा उतनी जल्दी गर्म भी नहीं होगा, और वो ड्राई भी हो जाएगा बढ़िया, और ड्रेन हो जाएगा उसका पूरा वाटर।
तो आपका भूसा लगाने लायक हो जाएगा। तो देखिए मिनिमम वैसे तो भूसे को आप चाहें तो रात भर भी फैला के रख सकते हैं। जैसे आपको शाम को अगर 11 10-11 बजे आपने रात को उसको फैला दिया तो आप सुबह उसमें बिजाई कर सकते हैं गर्मी के दिनों में। ठंडी के दिनों में रात भर फैलाने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही बढ़िया रहता है और बिल्कुल मशरूम उगाने के लिए अनुकूल वातावरण रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं उसे कि मॉर्निंग में जैसे आपने निकाला, उसे आपने फैला दिया, अच्छे से ड्रेन कर लिया पहले पानी उसका, फिर उसको फैलाया। 4-5 घंटे में आपका भूसा 3-4 घंटे में बढ़िया रेडी हो जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको उसको उसका पानी अच्छे से ड्रेन करना है, उसका जो मॉइस्चर है वो 50% रिड्यूस करना है। अब वो आपको देखना है कि आप उसे कैसे रिड्यूस करते हैं, आप उसे कैसे कम करते हैं। मॉइस्चर अगर ज़्यादा रहेगा तो वो नुकसानदायक रहेगा, बस यही एक मेन चीज़ है उसमें। और अगर आप केमिकल मेथड से कर रहे हैं तो हमें फ़ॉर्मेलिन थोड़ा-सा उसका वो निकालना पड़ता है, वो डालने से उड़ जाता है, 1-2 घंटे में निकल जाता है। क्योंकि क्या होता है फ़ॉर्मेलिन फिर हमारे बीज को चलने से रोकता है। तो ये चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप सवाल ये नहीं है कि आपको उसने धूप में फैलाया या आपने उसे छायादार साइड में फैलाया। सवाल ये है कि आपको उसे अच्छे से मैनेज करना है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे मैनेज करते हैं। छायादार शेड के नीचे भी आप उसे मैनेज कर सकते हैं और ठंड के दिनों में आप उसे धूप के नीचे भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये रहा आपके सवाल का आंसर। बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, बेल बटन की घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा। एक बात और दोस्तों, जितने लोग वीडियो देखते हैं उतने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, उससे आपको अगर हेल्प मिल रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल टोटल फ्री है और इसमें क्या होता है कि आप जब नोटिफ़िकेशन की जो बेल घंटी है अगर आप उसे दबा देते हैं, तो जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँगा किसी भी टॉपिक पे या कोई भी नया वीडियो मैं अपने चैनल पे डालूँगा, तो तुरंत आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को जाके तुरंत देख सकते हैं। आपसे क्या होगा कि कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।